जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और उस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ब्रह्मानंद झा आज अपने इस माँ भारती के महान सपूत जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए, आज उस विषय पर उनके बारे में आप सबके समक्ष उनके जीवन गाथा को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और यह किसी के मोहताज नहीं है। इनके लिए हमने इतिहास में पढ़ा भी है और इतिहास में इनके लेकर के बहुत कुछ गलत जानकारियाँ हम सबके समक्ष रखी गई है। आज मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1627 ईस्वी में शिवनेरी, महाराष्ट्र में हुआ था। इस दिन पावन पुण्य धरा को, इस तिथि को, इस माँ भारती के इस धरती पर एक यशस्वी पराक्रमी देवतुल्य बालक का जन्म हुआ, जिसे इस सनातन हिंदू धर्म का कुलभूषण, कुल गौरव कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस यशस्वी पराक्रमी बालक को जन्म देने का श्रेय माँ जीजाबाई और साजी भोसले को जाता है। एक बालक को यशस्वी, पराक्रमी और अच्छे संस्कार से पल्लवित पोषित करने का सारा श्रेय एक माँ को जाता है। इसलिए माँ वंदनीय है, माँ पूजनीय है। इसलिए माँ वंदनीय है, पूजनीय है। और इस आर्यावर्त को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए ऐसे ही माताओं की आवश्यकता है, जो उसे अच्छे संस्कारों से और अच्छे चतुर्वान संस्कारों से पल्लवित पोषित कर सके। छत्रपति शिवाजी के पास 3 तलवारें थी। इनके 3 तलवारों में एक तलवार का नाम था जगदम्बा तलवार, दूसरे का नाम था भवानी तलवार और एक का नाम था तलुजा तलवार। इतिहासकारों के द्वारा इतिहास में इस तलवार के बारे में यह बताया जाता है कि यह तीनों ही तलवारें इन्हें माँ भवानी और जगदम्बा के प्रसाद के रूप में इन्हें प्राप्त हुआ था। सन 1627 ईस्वी में तकरीबन पूरे भारतवर्ष में मुगल वंश का आधिपत्य था। छत्रपति शिवाजी ने 16 वर्ष की अवस्था में 3 किलों को जीत लिया था। उनके नाम है तोरण का किला, चक्कन का किला और कोंडन का किला। और 17 से 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने आधिपत्य में 40 किलो को रख लिया था। और येसाजी कंक के सहयोग से, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की जाए और येसाजी कंक की बात न की जाए तो अधूरा रह जाएगा। अतः येसाजी कंक एक वंदनीय और न भूलने वाली वो व्यक्तित्व है। छत्रपति शिवाजी ने ही नेवी की स्थापना की थी, यानी आप नेवी के पितामह के रूप में आप इन्हें कह सकते हैं। लेकिन छद्म और बिके हुए इतिहासकारों ने हमारे इतिहास के पन्नों से यह गायब कर दिया। छत्रपति शिवाजी की महानता को आप इसी बात से जान सकते हैं कि युद्ध में जीती हुई स्त्रियों, औरतों, कन्याओं को भी वो अपनी माताओं और बहनों के रूप में सम्मान दिया करते थे। इनके शासन काल में एक बार किसी मुस्लिम कन्या से किसी व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। तब अत्यंत न्यायप्रिय, प्रजावत्सल छत्रपति शिवाजी ने उसके दोनों हाथ पैर काट दिए थे और उसे ऐसे ही छोड़ दिया था और दिखाने का प्रयास किया था, उसको यह दंड दिया था कि एक स्त्री के साथ जब ऐसा होता है तो कितना असहनशील होता है और कितना बुरा होता है। उसकी सजा भी ऐसी ही होनी चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बिके हुए चाटुकार
छद्म इतिहासकार ने इस बात का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया कि छत्रपति शिवाजी औरंगजेब के कैद से मिठाई के पेठारों में छिपकर बैठकर भागे थे, जो कि सरासर गलत है। में कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि छत्रपति शिवाजी एक ऐसे कुशल रणनीतिकार थे और संगठन की भी अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने औरंगजेब के दरबार में हर छोटी बड़ी गतिविधियों की जानकारी रहती थी। अतः औरंगजेब की गिरफ्त में जाना और उससे निकलकर वापस आना ये इनके कुशल रणनीति का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। छत्रपति शिवाजी के ऊपर एक कविता लिखी गई और इस कविता को लिखने का श्रेय कविराज भूषण को जाता है। कविराज भूषण का संबंध उत्तर भारत से है। छत्रपति शिवाजी के दरबार में यह रायगढ़ के किले में मिलने आए थे और इनकी मुलाकात रायगढ़ के किले में छत्रपति शिवाजी से हुई थी। छत्रपति शिवाजी को बंदी बनाने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को सन 1659 में भेजा था। सन 1659 ईस्वी में। लेकिन इस शाइस्ता खां को ये पता नहीं था कि गीदड़ शेर का शिकार नहीं करता, अपितु गीदड़ शेर का शिकार हो जाता है। इस शाइस्ता खान ने सन 1659 ईस्वी में 50,000 सेना लेकर के पूना पर आक्रमण कर दिया और अपनी उंगली कटवाकर दुम दबाकर वहां से भागा। यदि छत्रपति शिवाजी न हुए होते तो आज हम सभी सनातन हिंदुओं की सुन्नत हुई होती और बहुत से लोग आज इस्लाम के रूप में परिवर्तित हो जाते, मुस्लिम बन जाते। तो छत्रपति शिवाजी हम सभी भारतीयों के दिल में है, हृदय में है। विश्व के इतिहास में मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि सबसे पहले घर वापसी करवाने वाले भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम नेताजी पालकर का घर वापसी करवाया था, जिसे औरंगजेब जैसा दुष्ट महादुष्ट ने इनका धर्मांतरण करवा लिया था। बाद में इन्होंने नेताजी पालकर की घर वापसी करवाई थी और इस बात का लंबे समय से जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया कि भारत बहुत ही गरीब था, भारत भूखे निर्धन लोगों का देश था। तो इन जैसे लोगों को मैं प्रमाणों के आधार पर ही यह साबित करूंगा कि भारत एक गरीब निर्धन और भूखे लोगों का देश नहीं था, अपितु बहुत ही वैभवशाली समृद्ध सशक्त भारत था, धनी था। इन जैसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज 32 मन स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होते थे और 32 मन स्वर्ण सिंहासन में एक मन में 40 किलोग्राम सोना होता है। अतः 40 किलोग्राम गुना 32 यानी 1280 किलोग्राम सोना होता है और इस 1280 किलोग्राम यानी 1280 किलोग्राम सोने की कीमत उस समय 600 करोड़ हुआ करती थी, यानी 6 अरब। तो आप ही जान सकते हैं भारत गरीब कैसे था। भारत गरीब नहीं था, बल्कि इन इतिहासकारों के मंशा पर सवाल उठता है। लेकिन इससे 32 मन सिंहासन को मुगल आक्रांता लुटेरे जुल्फिकार खान ने से ध्वस्त कर दिया और इसे लूटकर अपने साथ लेकर चला गया। आप सभी को बता दूं कि मुगल 2 कौड़ी के लुटेरे थे, कोई महान नहीं थे। एक बात हमारे पाठ्यक्रमों में बहुत जोर शोर से गलत तरीके से लंबे समय से प्रचार प्रसार किया गया कि औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा करता था। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को कभी पहाड़ी चूहा कहा ही नहीं।
अपितु इस बात को हमारे पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट कराने का श्रेय भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था, जो शिक्षा मंत्री कम लेकिन जिहादी काफ़ी ज़्यादा थे। कान की छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के नाक में दब कर दिया था। उसे रात दिन सपने में हमारे रणबांकुरे वीर परम प्रतापी छत्रपति शिवाजी उसके सपने में आते थे और उसे इस बात का कितना खौफ था, वह छत्रपति शिवाजी के नाम से इतना भय खाता था। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी चाल चली और भारत के पाठ्यक्रमों में पढ़ाना शुरू कर दिया कि औरंगजेब उन्हें पहाड़ी चूहा कहा करता था, अपनी खुन्नस अपनी भड़ास निकालने के लिए। यदि आप हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज कुल गौरव छत्रपति शिवाजी के बारे में विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको मैं निम्न पुस्तकों का संदर्भ देना चाहूँगा। सर्वप्रथम गजानन भास्कर मेहनरे की लिखित पुस्तक श्री राजा शिव छत्रपति, और दूसरा है B.S. बेंद्रे और इनकी लिखित पुस्तक का नाम है शिवाजी हिज लाइफ एंड टाइम। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। गजानन भास्कर मेहनरे, इनकी लिखित पुस्तक का नाम है श्री राजा शिव छत्रपति, और दूसरा है B.S. बेंद्रे शिवाजी हिज लाइफ एंड टाइम। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कुछ लोगों और बिके हुए इतिहासकारों ने इस बात का भी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया कि इनके शासनकाल में मलेच्छ मुस्लिम भी था, जो कि सरासर गलत है। इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। एक अध्ययन करने पर पता चला, किसी ने बताया कि मदारी मेहतर इनके शासनकाल में था। अध्ययन से पता चलता है कि मदारी मेहतर का संबंध 18वीं शताब्दी से है और छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था, 1627 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। तो जिनका जीवन काल 1627 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक रहा हो, उस समय मदारी मेहतर कहाँ से आ गया। इस बात का भी भ्रम फैलाया गया कि छत्रपति शिवाजी के तोपची का नाम इब्राहिम खान था। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इनके शासनकाल में तोपखाना था ही नहीं। तो जब तोपखाना था ही नहीं तो तोपची का सवाल कहाँ से पैदा होता है। तो यह बात भी सिरे से खारिज होती है कि इनके शासनकाल में कोई इब्राहिम खान नाम का कोई योद्धा था। तो मदारी मेहतर का संबंध 18वीं शताब्दी से था और शिवाजी का जीवन काल 1627 से लेकर 1680 ईस्वी तक था। ठीक इसी तरह इब्राहिम खान का संबंध 1745 ईस्वी में मिलता है, 1745 ईस्वी में। तो जबकि शिवाजी महाराज का जीवन काल 1627 से 1680 ईस्वी तक था, 1627 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक था। इतिहास को कैसे लिखा गया हम सभी भली भांति जानते हैं। एक मलेच्छ का नाम दिया जाता है, कहा जाता है कि दौलत खान, जो इनके शासनकाल में था। लेकिन मैं बता दूं कि दौलत खान एक ट्रेनर के रूप में था, न कि एक योद्धा के रूप में था। यानी कि तीनों मलेच्छों का नाम हमारे इतिहास में बताया जा रहा है कि पहला मदारी मेहतर, दूसरा इब्राहिम खान और तीसरा दौलत खान। इतना सत्य है कि इस दौलत खान को नेवी सेना के ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई का नाम संभाजी महाराज था और इससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने पुत्र का नाम संभाजी रखा था। छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास और गुरु कोंडदेव था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी को
अफजल खान ने तोप से बांधकर इनकी हत्या कर दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की बाल्यावस्था में उनके द्वारा किए गए पराक्रम की बात न की जाए तो यह अधूरा रह जाएगा। शिवाजी महाराज हिंदवी साम्राज्य, हिंदू हृदय सम्राट, जो कि दीप्यमान हिंदू सनातन धर्म में जब भी नाम दिया जाएगा उनका बड़े आदर से नाम दिया जाएगा। जब 9 वर्ष की अवस्था में यह थे तो एक मलेच्छ मुस्लिम गौ माता को काटने का प्रयत्न कर रहा था। शिवाजी ने झट से अपनी तलवार निकाली और क्षण भर में उस मलेच्छ पापी के दोनों हाथ काट दिए। और जब उन्हें आदिल शाह के दरबार में प्रस्तुत किया गया तो हमारे हिंदू हृदय सम्राट, हम सभी के कुलभूषण कुल गौरव ने उनके आगे सर नहीं झुकाया, सजदा नहीं किया, सजदा करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया और उसके आगे सीना तान कर खड़े हो गए और कहा कि यदि दोबारा जरूरत पड़ेगी तो फिर से मैं ऐसे ही दोनों हाथ काट दूंगा, क्योंकि मैं छत पर क्योंकि गौ माता हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संविधान ऐसा था कि यदि इनके दरबार में किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री कन्या के साथ बलात्कार जैसा कुकृत्य किया तो उसके दोनों हाथ पैर काट दिए जाएंगे। तो यह था छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित उनकी जीवन गाथा, जिससे आज मैंने आप सबके समक्ष रखा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।